आज हम पढ़ेंगे पाठ 14। जानिए और ईश्वर से प्रेम कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। ईश्वर एक है और निराकार है। यह बात संसार का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। विचारों में भिन्नता और अलग-अलग दृष्टिकोण होने की वजह से हम उसे अपने अपने आकार में ढालने का प्रयत्न करते रहते हैं। हर चीज को देखने के अलग-अलग दृष्टिकोण होते हैं। चार अंधे व्यक्तियों की कहानी से इस बात को सरल एवं प्रभावी तरीके से समझा जा सकता है। एक गांव में चार अंधे व्यक्ति रहते थे। चारों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार उन चारों को हाथी देखने की इच्छा हुई। अंधे आदमी भी कभी कुछ देखते हैं क्या? चलो पढ़ते हैं। चारों को हाथी देखने की इच्छा हुई। यह बात उन्होंने गांव के एक अन्य व्यक्ति को बताई। वह व्यक्ति उन्हें एक हाथी के पास ले गया और छूने के लिए कहा। एक अंधा व्यक्ति हाथी की सूंड के पास गया और अपने हाथों से उसे छुआ। दूसरा अंधा व्यक्ति उसके पैरों के पास गया और उसे छुआ। तीसरा व्यक्ति ने हाथी के शरीर को छुआ, जबकि जबकि चौथे व्यक्ति ने हाथी की पूंछ को छुआ, के पास गया और उसे छुआ। हाथी को छूने के बाद चारों अंधे व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुए। हाथी को जाने के बाद अंधे व्यक्ति ने अपने अपने अनुभवों का आदान प्रदान करना आरंभ किया कि उन्हें कैसा महसूस हुआ था हाथी को छू करके। पहला अंधा व्यक्ति जिसने हाथी के सूंड को छुआ था, उसने कहा हाथी एक बड़ा और भारी ट्यूब नालिका की तरह है। इसमें दो छिद्र हैं। हाथी के पैर छूने वाला दूसरे अंधे व्यक्ति ने कहा नहीं, तुम गलत हो। हाथी एक मजबूत भारी खंबे की तरह है। तीसरे अंधे व्यक्ति ने कहा नहीं, तुम दोनों ही गलत हो। तुम्हें हाथी के बारे में कुछ भी समझ नहीं है। हाथी एक बड़ा ढोल मृदंग के समान है। चौथा अंधा व्यक्ति जिसने हाथी के पूंछ को छुआ था, उसने कहा तुम तीनों ही गलत हो। हाथी एक छोटी सी रस्सी के समान है। चारों अंधे व्यक्ति ने एक ही चीज को छुआ था, लेकिन फिर भी वे एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण हाथी को नहीं छुआ था, बल्कि उसके शरीर के अलग अलग अंगों को छुआ था। ठीक इसी प्रकार ईश्वर के बारे में संसार के लोगों को बहुत कम ज्ञान एवं अनुभव है। इसी कारण आपसी विचारों में असहमति होती है और कभी-कभी हम लोग ईश्वर के नाम में आपस में लड़ बैठते हैं। जो ईश्वर को सच्चे अर्थों में जानते हैं, वे कहते हैं ईश्वर एक है। हम प्रार्थना और पूजा एक ही ईश्वर की करते हैं, यद्यपि हम उसे विभिन्न नामों जैसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु इत्यादि से पुकारते हैं। हम भी उस परम पिता परमेश्वर के बारे में जानने व समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें भी उस परम पिता परमेश्वर के बारे में जानने की, समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर को ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, लेकिन उसके बारे में जान अवश्य सकते हैं। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु, जीव जंतु, पेड़ पौधे हमें ईश्वर के होने का एहसास दिलाती है। इस संसार के कण कण में ईश्वर विद्यमान है। केवल उनको देखने व समझने का दृष्टिकोण होना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और तारों को ईश्वर ने बनाया है। सभी प्राकृतिक घटनाएं ईश्वर द्वारा निर्देशित होती हैं। बच्चों, कल्पना करो कि यदि एक दिन के लिए भी सूर्य अपने निश्चित समय पर ना उदय हो तो क्या होगा? ब्रह्मांड की सभी चीजें अव्यवस्थित
हो जाएंगी। क्या ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र, हवा हमारे हाथ में है? नहीं, वो सब ईश्वर के हाथ में है। तो सब चीज तो सब क्या है? ईश्वर है। और ईश्वर क्या है? एक है, जिसने सभी को सब जैसी चीजें सभी को समान रूप से प्रदान की है। ईश्वर की आत्मा उसकी रचनाओं में बसती है। ईश्वर को प्यार करने के लिए हमें उसके द्वारा निर्मित रचनाओं यथा मानव, पशु, पक्षी एवं पौधों को प्यार करना होगा कि हमें इन्हें किसी भी रूप में हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ईश्वर के पास सब कुछ है और हम उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। वे उपहारों से भी प्रसन्न नहीं होते। यदि हम उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपना प्रेम और आदर उन्हें देना चाहते हैं तो हमें प्रतिदिन अच्छे कर्म करने चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? हमने सीखा ईश्वर एक है। ईश्वर ने ही सब चीजों को बनाया है। ईश्वर के हाथ में ही पूरा ब्रह्मांड है। तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम एक मानव जो है, मानव जाति तरह सब मानव के बने हुए जो बिल्कुल व्यर्थ है। तो क्या है? भगवान एक है, उनका आज्ञा का पालन करना है और हमें प्रार्थना करनी है, तभी ईश्वर खुश हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।